प्रिय भारतवासियों, आपको सशक्त नमन। आज जैसे आपको सबको विदित है कि 76वां गणतंत्र दिवस है भारत का, जिसके ऊपर हर भारतीय को गर्व और नाज है। इसके लिए मैं सबसे पहले महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, देश के प्रधानमंत्री, समस्त देश के जितने भी नागरिक हैं, MP, MLA, पार्षद, और इसके साथ आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, MM कोर्ट्स और सभी देश के कानूनी अधिवक्ताओं, RW NGO को सबको बधाई देता हूँ इस 76 गणतंत्र दिवस की, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी होती है उन तमाम पुलिस के, CBI के, NIA के तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी, CSF को, बॉर्डर को भी, क्योंकि ये लोग भी जो है इसको कानून को इम्प्लीमेंट करने में इनका अहम रोल होता है, जुडिशरी का और पुलिस का। तो साथियों, मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि समाज के अंदर भी इसको लागू करने की, इसको मानने की एक परंपरा होनी चाहिए। जैसा हमारे देश में कानून है कि दहेज लेना देना अपराध है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर आज़ाद हुए हमें 77 वर्ष हो चुके हैं और 76 हम ये ये गणतंत्र दिवस मना रहे, रिपब्लिक डे। आज भी आपको पता है हज़ारों लाखों लोगों के बीच के अंदर बाजार लगता है, एक महिला का शोषण होता है। और इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, आप देखते हो कि प्रतिदिन जब कोई शादी होती है उसमें 90% के लगभग, 80% के लगभग काला धन का उपयोग किया जाता है, एक्सटोर्ट किया जाता है लड़की के पिता को, ना चाहते हुए उसके ऊपर खर्चा डाला जाता है, एक्सटोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक लड़की का पिता होता है। ये टेंट जितने लिखे हुए हैं इधर रानीबाग थाने की जुडिक्शन के अंदर और इधर ACP मंगोलपुर DC ऑडिशन, देखो कि बहुत सारे टेंट मैं देखता हूँ, नेताजी सुभाष पैलेस, लाखों रुपए लिए जाता है, ज़बरदस्ती लड़की परिवार हो गया था और टैक्स की हेराफेरी होती है ओपनली। लेकिन सरकार और सरकारी एजेंसियां ये सोचें कि क्या आज वो शपथ लेंगे कि इस देश के कानून को 76वें से क्या वो लागू कर पाए हैं, क्या सही मायने में वो लागू कर पाएंगे आगे। इस देश के अंदर ऐसी कौन सा नेता है, जुडिशरी ऑफिसर है, पुलिस का अधिकारी है, जो दहेज लेता नहीं है या दहेज देता नहीं है। दोनों चीज़ें अपराध हैं। ये तो उन लोगों का मैं बता रहा हूँ आंकड़ा कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, IAS IPS है, जो आम जनता है, नेता है इस देश के, पार्षद, MLA MP, जिनके ऊपर विशेष जिम्मेवारी होती है, वो लोग तक आज ये दहेज दे रहे हैं, ले रहे हैं। एक तरीके का ये एक कार्बन कॉपी वाला सिस्टम है कि लड़कियों का बाजार रखता है इस देश के अंदर, नारियों का, और सेल परचेज होती है उनकी जिंदगी की, उनके शोषण की, उनकी भावनाओं की। और जब इस देश के अंदर लड़की पैदा होती है तो आज भी कई करोड़ चेहरे मायूस इसलिए हो जाते हैं कि उसको पता है कि इस देश के कानून के हिसाब से जो कि दिखावा मात्र है, जब वो लड़की जवान होगी तो उसके बाप को कितनी जगह समझौते करने पड़ेंगे और कितनी जगह उसको बाजार के अंदर उसको बेचना पड़ेगा। और ये बाजार बहुत अजीब का होता है, लाइसेंसधारी होल्डर होते हैं, यहाँ लोग कोट पैंट टाई पहन के आते हैं और देश की करेंसी का अपमान करते हैं। ये वो भारत देश है जहाँ शादी ब्याह में हज़ारों लाखों रुपए शराब पी के पैरों के अंदर वो नोट को चले जाते हैं, जिसके ऊपर आदरणीय महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, इस देश के और कई जिम्मेदार लोगों की फ़ोटो है। और ना आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार रोक पाई, ना गांधी परिवार रोक पाया, ना कोई और सरकार रोक पाई। ये वो भारत देश है कि जहाँ कानून तोड़ना एक अभिमान की बात है, कानून को तोड़ना, दिन दहाड़े तोड़ना, खुले आम तोड़ना, जो लोगों को इसके ऊपर उनको रोकने की जिम्मेवारी है, इम्प्लीमेंट करने की बारी है, कानून तोड़ने पर सजा देने की, वो लोग खुद ये काम करते हैं। तो ऐसे हजारों किस्से हैं। और आज 26 जनवरी 2025 का दिन है और 3 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव है। तो मैं चाहूँगा कि हर वो लड़की का पिता और वो लड़की जब वोट देने जाए तो वो इस चीज़ का फैसला करेगी कौन सी राजनीतिक पार्टी को उनको वोट देना है, नोटा को वोट देना है, ये देखने के लिए कि सरकार ने सही मायनों में आज एक रिक्शा चलाने वाला, आज एक जो मजदूर, किसान, जवान, कौन सी श्रेणी ऐसी है जो इसके अंदर नहीं आती, जो शोषण जिसका नहीं हो रहा, जो इस कानून का शिकार नहीं हो पा रहा। ऐसे कानून का फायदा क्या जिसको इस भारत का 140 करोड़ देश की जनता मानती ही नहीं। तो ये चीज़ सोचने की बात है। मैं चाहूँगा कि देश की सबसे शक्तिशाली आज प्रधानमंत्री होने का दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी टीम योगी जी है, अमित शाह जी हैं, और इधर गांधी परिवार दावा करता है कि वो एक बेटर गवर्नेंस देंगे, इधर केजरीवाल जी का भी ड्रामा चल रहा है। तो ये जो चल रहा है ये सब इन लोगों को, उधर अखिलेश जी हैं, लालू यादव है, ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, कितने के नाम लूँ, मायावती है, इन सबको देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह से देश को रूल्स कर रहे हैं, जबकि यहाँ आम आदमी प्रतिदिन लाखों आदमी ये उड़ता है। और भारत में हर साल 15 लाख से ज़्यादा शादियाँ होती हैं,
दिल्ली के अंदर जगह जगह टेंट रखते हैं, बैंक्वेट हॉल बनते हैं, सब जगह कानून तोड़े जाते हैं। न्यायालयों में करोड़ों केस लंबित हैं दहेज के और इसकी प्रताड़ना के, और वो सब इस चीज़ को कोर्ट के आज राष्ट्रपति की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं, न्यायालयों की तरफ देख रहे हैं कि भारत देश में ऐसे कानून का फायदा क्या जिसको 140 करोड़ भारतीय मानते नहीं। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल्ली का जो चुनाव आ रहा, हर चुनाव के अंदर वोट देने से पहले हर एक लड़की का, महिला का पति ये सोच ले कि उसको वोट किसको देना है या नहीं देना है या नोटा को देना है। सरकार को ये बताना है कि उनके जो गवर्नेंस है वो एक महिला के अधिकार के लिए कितना लड़ती है और कितना उसने क्या माहौल बनाया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।